हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश भर में कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कर्मचारियों ने मंत्रियों के आवास का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा। इस रिपोर्ट में आप देखिए। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने प्रदेश भर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान कर्मचारी संघ ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कहां से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, एक एक कर आपको उनसे रूबरू कराते हैं। कैथल में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर उल्टे झाड़ू का रोष मार्च निकाला गया और हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शन पर उतरे नगर पालिका कर्मचारी संघ ने राज्य मंत्री के कार्यालय पहुंचकर मांग पत्रों का ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि समान वेतन समेत उनकी विभिन्न मांगे हैं, जिन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया कि झाड़ू हमेशा सफाई करने का काम करती है, लेकिन अगर सरकार कर्मचारियों की अनदेखी करे तो उल्टी झाड़ू से उनकी गलत नियतों की सफाई की जाती है। उल्टी झाड़ू का मुख्य उद्देश्य यही है, जब सरकारें सीधी झाड़ू से हमेशा शहरों की गांवों की सफाइयां होती हैं और जब सरकारें बात नहीं मानती तो उल्टी झाड़ू करने में सरकार की नीतियों की सफाई करने का मुख्य उद्देश्य रहता है। इसको लेकर के उल्टी झाड़ू कर रहे हैं। दूसरा, सरकार की जो नीतियां हैं, लगातार हम देखते हैं कोरोना महामारी के दौर के अंदर बहुत अच्छी बातें सरकार लेकर के आई है। श्रम सुधार, कृषि सुधार, बिजली सुधार, शिक्षा सुधार, इन सभी सुधारों के नाम पर सरकार जनता का शोषण कर रही है। कारपोरेट के हवाले पूरी तरह से बिकी हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की ठेका प्रथा खत्म कर पक्का किया जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तक समान काम समान वेतन। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। वरिष्ठता के आधार पर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति। फायर ब्रिगेड के 1366 अनुबंधित कर्मचारियों को 2268 स्वीकृत पदों पर समायोजित किया जाए। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाए या फिर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाए। नियमित फायर कर्मचारियों को बिना शर्त के ACP स्केल दिया जाए। नियमित व अनियमित फायर कर्मचारियों को वर्दी दी जाए तथा धुलाई भत्ता बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय व त्योहारी छुट्टियों के काम करने पर 1000 रुपए की जगह 1 माह का वेतन। 10वीं से ऊपर की पढ़ाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को ग्रुप सी पर पदोन्नत किया जाए। सिरसा, कुछ इसी तरह की तस्वीरें सिरसा से भी सामने आई। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार को बरनाला रोड स्थित पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। इन मांगों को लेकर पहले सहमति बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हाल जस के तस है। हमारे जो समझौते हुए थे ना 17 अप्रैल और 20 अप्रैल 17 अगस्त, और उसमें हमारी सहमति बनी थी। कोरोना काल में भी हमारी सहमति बनी थी भी जो कोरोना से प्रभावित होकर कर्मचारी की डेथ होगी उसको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। आज तक वो कोई सिरे नहीं चढ़ी और उसके बावजूद जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाएगी। ऐसे कई मुद्दे थे जो उस पर हमारी सहमति बनी थी। और हमारे जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी है इनकी पोस्टें बहुत ज़्यादा खाली हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहे हैं। तो ये पोस्टें भर के सुचारू रूप से चलाया जा सके। कर्मचारियों पे बहुत ज़्यादा लोड है और जो दमकल के अंदर में भी कम कर्मचारी होने के नाते बहुत ज़्यादा लोड है, जहाँ पे हमारी सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक कोई भी सहमति सिरे नहीं चढ़ी। कर्मचारियों की मांग है कि नई रेगुलर पॉलिसी बने। कर्मचारियों की मांगों को माना जाए। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि नई रेगुलर पॉलिसी बने, पुरानी पेंशन बहाल हो और इस पे जो बहाल होके और उसमें पूर्णतः जो सरकार अपने इसको बड़ी गंभीरता से ले तो जो बढ़ सके। इतने कर्मचारी हैं जो अपने न्यू पेंशन में प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरी यही है जो हमारे मांगे हैं वो पूर्ण की जाए, नहीं तो आंदोलन हमारे अंदर समय तीखेगा। फरीदाबाद में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका कर्मचारी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कर्मचारियों का कहना है कि कई बार बात करने के बाद भी सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं। प्रदेश के पालिका परिषद और निगमों के 42,000 कर्मचारी सड़कों पे उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का करने का हमारा जो उद्देश्य है, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने हमसे 2 दौर की वार्ता की थी, 25 अप्रैल को, 17 अगस्त को। उन दोनों दौरों की वार्ताओं में उन्होंने मांगों को जायज बताया और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक नहीं किया। इसके बाद हम 8 नवंबर को फिर मंत्री शहरी स्थानीय निकाय के आवास पर गए थे। उनके पीए ने कहा था 15 दिन में मंत्री जी आपसे बात करेंगे, आपकी मानी गई मांगों के पत्र जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर इस दौरान उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। भिवानी में भी नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव किया। उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा, साथ ही मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे सीएम के आवास का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भर में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।